हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आज प्रोहित में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हो यार, 2025 में काफ़ी कंपटीशन चल रहा है। चाहे आप यूट्यूब हो, चाहे आप ब्लॉगिंग को लो, चाहे आप फ्रीलांसिंग को लो, हर सेकंड कोई ना कोई बंदा जो है ना वो यूट्यूबर बन रहा है या ब्लॉगर बन रहा है या फ्रीलांसिंग वाली फील्ड में जो है वो जा रहा है। तो ऐसे में एक क्वेश्चन उठता है कि हम किस तरीके से ऑनलाइन वाली फील्ड में जो है वो अपना करियर बना सकते हैं और यहाँ से एक डिसेंट इनकम, अगर मैं फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से लूँ कि 1 लाख रुपए महीना जो है वो हम किस तरीके से यहाँ से बना सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए। ऐसे कोई हवाबाजी में नहीं कि ये कर लेंगे और 1 लाख रुपए जो है वो आने लगेगा, और कितना समय लगेगा इसके ऊपर जो है ना मैंने एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार करा हुआ है, जिसमें टाइम ड्यूरेशन भी है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में हम समझते हैं कि कैसे 2025 में हम अपना ऑनलाइन करियर जो है वो बना सकते हैं और यहाँ से जो है वो महीने की एक डिसेंट इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पर भी ऑनलाइन लोग जो है वो काम कर रहे हैं और वहाँ से इनकम वगैरह जनरेट कर रहे हैं। तो बिना देर करते हुए मैं आपको लेकर के चलता हूँ यार कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले तो यार आप स्क्रीन पर देखो, सबसे पहले हम आते हैं रियलिटी चेक, जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है ना, ग्राउंड में रह करके, जमीन में रह करके अगर हम काम करेंगे तो हमारे सक्सेस होने की कुछ प्रोबेबिलिटी बनेगी, ना कि हम सीधे जो है वो हवा में उड़ जाए। ठीक है, एक ही वीडियो देख करके जिसमें लाखों करोड़ों की बात कर रही हो। रियलिटी चेक सबसे पहले, कंपटीशन हाई है, सब यूट्यूब ब्लॉगिंग ट्राई कर रहे हैं, ये आपको एक दिमाग में रखना है कि कंपटीशन तो है। ठीक है ना, कंपटीशन हाई है। अब जब कंपटीशन है तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा कुछ जो है ना अपना डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो लेकर के चलना पड़ेगा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके बोलने की स्टाइल, ये भी एक मैटर करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करते हो। सेम ही कॉन्सेप्ट आज की डेट में भी लोग वीडियो बना रहे हैं कि यूट्यूब पे जो है वो अपना चैनल किस तरीके से बनाए और उनमें मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो उनके वीडियो बनाने के स्किल और वीडियो के जो है ना वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जो है वो जाता है। तो रियलिटी तो को सिंपल सा रियलिटी को दिमाग में लेकर के चलो कि हाँ, यूट्यूब में और ब्लॉगिंग में दोनों में जो है वो कंपटीशन है। ठीक है ना, और वो समय के साथ साथ बढ़ ही रहा है। जब आप देखिए रहो मार्केट में यार तगड़े लेवल पर बेरोजगारी है, तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ ही रहा है। अब दूसरा, एआई से कंटेंट बनाना इजी हुआ है, लेकिन ओरिजिनलिटी सबसे बड़ी नीड है। आपको पता है जब से एआई टूल्स आ गए हैं तब से जो बंदा फेसलेस वीडियोस वगैरह बनाना चाहता है, यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, उसके लिए काफ़ी आसान हो गई। इसे प्रॉम्प्ट डालना है, वीडियो तैयार हो जाता है, प्रॉम्प्ट डालना है, स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, प्रॉम्प्ट डालना है, स्क्रिप्ट पे ऑडियो लग जाता है। ठीक है, और गूगल VO3 का देखिए रहो, ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके भी जो है वो वीडियो वगैरह बना सकते हैं। अब बात आती है क्रिएटिविटी की, ये क्रिएटिवली आप किस तरीके से चीज़ों को जो है वो कर रहे हो। और गूगल VO3 से बनाए गए क्रिएटिव वीडियोस पर या शॉर्ट्स पर आपने देखे होगा करोड़ों में व्यूज है। ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी पे आता है। अथॉरिटी प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू सर्च इंजन को जो है वो पसंद आता है। अब हम यहाँ पे ब्लॉगिंग वाली पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले जैसे हमने थोड़ा सा यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, आई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली, अथॉरिटी और एक्सपीरियंस जो कि आता है गूगल का ईट के अंदर। ठीक है ना, तो ये दो चीजें अगर अभी भी आपके ब्लॉग में वेबसाइट पर गूगल को आइडेंटिफाई होती है तो आपको उसका जो है वो बेनिफिट मिलता है। अगले पॉइंट की तरफ जो है वो हम चलते हैं। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा आप देखोगे तो एक फ्रेमवर्क टाइप का है ना, जिसमें हम स्ट्रेटजी की बात करें, कहाँ से किस किस चीज से जो है वो आप पैसे वगैरह जनरेट कर सकते हो। और मैं थोड़ा सा आपको टाइम ड्यूरेशन बताने का भी ट्राई करूंगा कि इसमें कितना समय लग सकता है। स्ट्रेटजी क्या रहेंगे? इनकम स्ट्रीम को जो है वो थोड़ा सा मिक्स करके चलना। आपको पता है कि आज की डेट में अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग पर डिपेंड रहते हैं, और देखो इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँ, सबसे पहले एक स्ट्रीम को एक स्ट्रीम में काम करके हमें वहां से कुछ इनकम जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देनी। ऐसा नहीं करना है कि हमें एक ही साथ पैरेलली 5 चीजें स्टार्ट करें, नहीं। एक स्ट्रीम पर काम करना है 6 से 8 महीने, उसको एक सही पोजीशन पर लेकर के जाना, वहां से कुछ जब रेवेन्यू जनरेट होने लगे तब आप दूसरी इनकम स्ट्रीम की तरफ जो है वो मूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपने एक ही साथ स्टार्ट कर दी। सारी चीजें आप एक साथ स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके लिए जो है ना आपको थोड़ा सा टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप टीम बना करके काम करते हो तो ये तो भाई सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वांटिटी तो मैटर करती है, क्वालिटी तो मैटर करती है, उसके साथ साथ बिगिनर फेज में जो है वो क्वांटिटी भी मैटर करती है। कितना तगड़े लेवल में, कितना फास्ट आप वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हो, कितना जल्दी जल्दी आप ब्लॉग पे ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, कितने जल्दी जल्दी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फेल हो रहे हो, फिर रीट्राई कर रहे हो ना, तो ये सब चीजें भी जो है मैटर करती है। अब हम बात करते हैं कहाँ से क्या क्या इनकम जनरेट करी जा सकती है। अगर हमें
1 लाख का टारगेट अचीव करना, वो भी मल्टी स्ट्रीम से। सबसे पहले आपको अगर ब्लॉगिंग फील्ड में जाना ही है भाई, अपने चैनल पर तो ब्लॉगिंग, यूट्यूब, यही सब जो है ऑनलाइन के सबसे पॉपुलर इनकम सोर्सेज है। तो सबसे पहले जो है ना वो माइक्रो नीश ब्लॉग पर जो है वो फोकस करना है। एज अ बिगिनर आपको कभी भी मल्टी नीश ब्लॉग को थोड़ा सा स्टार्ट करने से बचो, एक माइक्रो नीश ब्लॉग स्टार्ट करो। माइक्रो नीश में भी कोई ट्रेंडिंग, कोई चीज नई मार्केट में आई हो, कोई टूल आया हो, कोई प्रोडक्ट आया हो, उसके इर्द गिर्द जो है वो अपना आप माइक्रो नीश ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। और उसमें इनकम का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, उसमें इनकम का कॉन्सेप्ट रहेगा एडसेंस प्लस एफिलिएट। ये दो चीजों को फोकस करके जब भी आप अपना माइक्रो नीश चूज करना तो ऐसे हवा में मत चूज करना, ये आप देखना उस पर, ठीक है, इसका इनकम पोटेंशियल क्या है, इसमें मैं क्या क्या चीजें प्रमोट कर सकता हूँ, कितने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम इससे बना सकता हूँ। कई बार लोग माइक्रो नीश तो स्टार्ट कर लेते हैं, बट होता क्या है प्रॉब्लम कि माइक्रो नीश स्टार्ट कर लिया, एडसेंस लगा रहे हैं, बहुत कम ट्रैफिक आ रहा है, उससे कुछ अर्निंग ही नहीं बन रही, ठीक है ना। अगर वैसा सिर्फ एडसेंस के भरोसे हो तो जो भी माइक्रो नीश स्टार्ट करना उसका फोकस जो है वो Tier 1 कंट्रीज जो है वो होना चाहिए, तब आप ये इनकम स्ट्रीम को जो है वो अचीव कर पाओगे। तो हमें ट्राई करना है कि एक माइक्रो नीश स्टार्ट करके जो है वो उसे 30 से 40 हज़ार रुपए तक जो है वो अर्निंग हम एक्सपेक्ट करें। टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, टाइम ड्यूरेशन इसमें रहेगा 6 मंथ से लेकर के 8 मंथ, जब आप एग्रेसिवली इस पे काम करते हो। संग के संग, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल पर जो है ना इस समय काफी ज्यादा चल रहा है एजुकेशनल और टूल्स के बारे में जो है वो बातचीत। टूल्स कौन से, एआई टूल्स। एआई टूल्स आप देख रहे हो, VO3 को किस तरीके से यूज करना है, VO3 में हम वीडियो किस तरीके से बनाए, पीपीटी जनरेट करने के लिए हम कैसे जो है ना वो हम कौन सा टूल यूज करो, उसी के ऊपर आप चाहो तो एक काइंड ऑफ ब्लॉग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। फिर हमें तीसरा क्या करना है, तीसरा आप टूल वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो गया है, ठीक है ना। टूल वेबसाइट पर ब्लॉग वाली वेबसाइट से कम इनकम होती है, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना। टूल वेबसाइट पर एक ब्लॉग वाले में ऐड ज्यादा आते हैं, टूल वेबसाइट पर पेजेस कम होते हैं, या तो कुछ ऐसा टूल बना सको जिसमें मल्टीपल पेजेस विजिट हो सके तो एक अलग की बात है, बट नॉर्मल बेस में टूल वेबसाइट पर पेजेस कम विजिट होते हैं, तो वहां पर अर्निंग कह सकते हो CTR जो है वो कम रहता है, कम क्लिक्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। तो टूल आप बना सकते हो, डिजिटल टूल हो गया, फ्री टूल साइट हो गई, जिसमें आप इनकम 20 से 40 हज़ार एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल ग्रो होने में भी आपको 1 साल का समय देना पड़ेगा, और एटलीस्ट आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि आपको 100 वीडियोज जो है वो अपलोड करने 1 साल के अंदर, ठीक है ना। तब आप सक्सेस जो है वो मान करके चलो, अच्छे से स्ट्रैटेजी के साथ, ऐसे नहीं कुछ भी आ रहा हो मार्केट में जो चल रहा हो उसी के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाने हैं। डिजिटल टूल, फ्री टूल साइट हमने बता दिया, टूल साइट बनाना बहुत आसान है, बस आइडिया चाहिए। संग के संग आप जब ये सब चीजें सीख रहे होगे ना तो आपके अंदर स्किल भी डेवलप हो रही होगी, जैसे कि वीडियो बनाने की स्किल, ब्लॉग बना रहे हो तो वर्डप्रेस की स्किल डेवलप हो रही होगी। संग के संग आप अपनी स्किल को सेल भी कर सकते हो। इनमें सब में तो टाइम लग रहा है, टूल वेबसाइट होगी, टूल वेबसाइट में तो अगर कोई माइक्रो नीश, कोई बढ़िया आपको टूल आइडिया मिल गया, ठीक है ना, तो टूल वेबसाइट जो है वो भी 3 से 4 महीने में रैंक कर जाता है। बिंग में रैंक कराने को लेकर के टूल वेबसाइट पर किस तरीके से आइडिया फाइंड आउट करने, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे मेंबर्स ओनली वीडियो बनाए हुए, ठीक है। उनको मेंबर्स ओनली वीडियो की लिस्ट जो है वो आप चेकआउट कर सकते हो, आपको सही लगे तो आप ज्वाइन कर लेना, उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। फ्रीलांसिंग वाली जो हम बात कर रहे थे वही, कि जब आप ये सब स्किल सीख रहे होगे तो 7-8 महीने में हो सकता है आपका यहाँ से कुछ ना चले, या कोई इनकम ना जनरेट हो, या कुछ ना रैंक करे। उसके बाद आपने जब साल भर लगा करके ये सारी स्किल सीख ली तो आपको फ्रीलांसिंग और सर्विस सेल करने की तरफ जो है ना वो ध्यान देना, अपनी सर्विसेज। अभी हमारे साथ एक भाई भी कनेक्ट हुए थे जो लाइव स्ट्रीम में कनेक्ट हुए थे, अरूप भाई, वो भी ब्लॉगिंग कर रहे थे। ब्लॉगिंग से इनका इनकम डाउन हो गया, बट ब्लॉगिंग से उन्होंने जो जो चीज़ें सीखी थी, जैसे वर्डप्रेस का सारा कॉन्सेप्ट सीखा, उन्होंने अपनी स्किल को और इन्हांस करा, तो आज वो उसी चीज़ की सर्विस प्रोवाइड करके जो है वो पैसे जनरेट कर रहे हैं। और एक हमारे भाई साहब हैं जो हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में कनेक्ट हुए थे, वो AI के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह बनाते थे, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी थी, ठीक है। जैसे कि ये नैनो बनाना आया तो उससे किस तरीके से हम शाहरुख खान के साथ अपनी फोटो खिंचा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उनकी रील भी काफ़ी वायरल जा रही थी इंस्टाग्राम पे, तो वो भी एक अर्निंग का जरिया है। तो आपको ये सब अपॉर्चुनिटी खोलनी, और ये सब मल्टीपल इनकम स्ट्रीम है, और ये ऐसे इनकम स्ट्रीम है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ जो 100% ट्रस्टेड है। यहाँ किसी तरीके का स्कैम नहीं होता कि कोई हम चीज़ यूज़ करें और पैसे ना आए। एडसेंस एफिलिएट करोगे पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। यूट्यूब करोगे 100% आपका चैनल मोनेटाइज अगर होता है तो पैसे आपको मिलते हैं। टूल वेबसाइट बनाते हो, एडसेंस अप्रूवल मिलता है, उस पर भी स्ट्रेटजी चलती है, और टूल वेबसाइट को आप धीमे धीमे फ्यूचर में जाकर के SaaS प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर टूल, ठीक है ना। आपके टूल किस तरीके का उस पर जो है वो डिपेंड करता है। फ्रीलांसिंग में इसमें फटाफट सर्विस अपनी बेचो, इंस्टेंट इसमें जो है वो अर्निंग होती है। मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 3 चीजें जब आप ट्राई कर लोगे ना, ऊपर वाली 3 चीजें, तब भी मे बी आपकी किस्मत खराब भाई हो सकता है भाई ना चीज चले, तो ये आपका लास्ट वाला जो है ना ये फुल प्रूफ मेथड है, जिसमें ये 3 चीजें करने के चक्कर में जो आपके अंदर स्किल डेवलप हुई उसको आप डायरेक्टली
सेल करो। ठीक है, कस्टमर क्लाइंट ये सब कहाँ से मिलेगा, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, बट आप ढूंढ सकते हो, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर हैं। कस्टमर फाइंडिंग भाई एक अपना अलग गेम है, बट उसके लिए आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो बहुत मजबूत करना चाहिए। ठीक है, या सोशल मीडिया पे अपने जैसे लोगों की कम्युनिटी बनानी चाहिए, या आपकी सर्विस कौन ले सकता है, ठीक है ना, उनकी कम्युनिटी बनानी चाहिए। ठीक है, उनके साथ आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उनके साथ जुड़ो, और फिर अपने जो भी पोर्टफोलियो है या जो चीज़ें वो शेयर करते रहो, वो खुद आपको मैसेज करते हैं, खुद रीच आउट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है मिक्स 2-3 स्ट्रीम फॉर स्टेबल 1 लाख इनकम। अगर आपको स्टेबल 1 लाख इनकम चाहिए तो 2-3 जगह से जो है वो पैसा आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ है, मान लो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, क्लाइंट ही नहीं मिले 1-2 महीने, तो यहाँ पर भी इनकम डाउन हो सकती है। तो ये चीज़ है। बाकी आगे चलते हैं, हाई पोटेंशियल टॉपिक जो है वो क्या क्या है ये भी समझते हैं। ठीक है, जिसपे थोड़ा सा लो कंपटीशन, अभी 2025 में आप देख रहे हो कंपटीशन बहुत है, तो लो कंपटीशन के हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके चीज़ें बात करी। AI टूल रिव्यू इन हिंदी, इसके ऊपर जो है वो आप चैनल बना सकते हो। इसमें आपकी इनकम कहाँ से होगी, इसमें तो देखो एक तो आपकी एडसेंस से इनकम हो जाएगी, यूट्यूब वाली है, इस पर ट्यूटोरियल्स आपके होंगे, प्लस इसमें एफिलिएट ट्यूटोरियल्स इन द सेंस इसमें आप अपने कोर्सेज बना करके भी बेच सकते हो, प्लस इसमें जो आपके टूल जो होते हैं ना, AI टूल्स होते हैं, वो अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दे रहे होते हैं, उसका भी एफिलिएट लिंक आप डिस्क्रिप्शन में लगा करके वो भी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये हो गया यूट्यूब के लिए। ठीक है ना, फ्रीलांसर कैसे बने, ठीक है, माइक्रो गाइड्स फॉर गिग्स। ठीक है, फ्रीलांसर भी एक ट्रेंडिंग स्किल है। ठीक है ना, ट्रेंडिंग स्किल चल रही है, इसमें काफी सारे लोग फ्रीलांसिंग से जो है पैसे कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग इन द सेंस भाई घर में बैठे हैं, प्रोजेक्ट उठाया और कर रहे हैं, फाइबर वगैरह में गिग वगैरह बना करके दे रहे हो। तो इसके ऊपर भी आप जो है, जब आप फ्रीलांसिंग खुद करोगे तो आपको नॉलेज होगी, तो उसके ऊपर भी आप अपना एक इनकम स्ट्रीम बना सकते हो। देखो यूट्यूब चैनल हमेशा उसी चीज के ऊपर बनाया जाता है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। उसमें आपको 2 चीजें बेनिफिट मिलता है, एक तो आपको टॉपिक नहीं ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है ना, दूसरा आपको क्या होता है, दूसरा आप खुद कर रहे होते हो तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो आपके साथ ऑडियंस अच्छे से कनेक्ट कर पाती है, आप अपने प्रूफ्स वगैरह दिखा पाते हो, तो वो भी एक आपका जो है वो बढ़िया सिस्टम जो है वो बन जाता है। बाकी अब यहाँ पे है डिजिटल टूल जनरेटर, जो हमने टूल वेबसाइट की बात करी, वो भी इस समय मार्केट में चल रहा है। ठीक है ना, उसमें कंपटीशन है, बट अगर हम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के हिसाब से देखें जाकर के, तो उसमें इतना कंपटीशन जो है अभी भी नहीं है। अभी भी मार्केट में कोई ना कोई नई नई चीज़ आती रहती है, और उसके ऊपर जो है वो हम टूल वेबसाइट बना करके जो है वो हम पैसे जनरेट कर सकते हैं। फाइनेंस फॉर स्टूडेंट, ठीक है, अगर आपको फाइनेंस वाले में, क्योंकि फाइनेंस भी एक हाई अर्निंग निश है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी अर्निंग होती है। कहाँ से, अगर आप YouTube पे वीडियो बना रहे हो या ब्लॉग बना रहे हो तो एडसेंस के केस में भी अच्छा CPC मिलता है, और दूसरा इसमें एफिलिएट भी सॉलिड चल रहे होते हैं। जो क्रेडिट कार्ड वाले एफिलिएट है ना, उससे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एक अगर आपकी लीड्स आ जाती है जो कन्वर्ट हो जाती है, तो 3-3 हज़ार रुपए का जो है ना वो एफिलिएट कमीशन मिल जाता है क्रेडिट कार्ड में। इसमें आप ऐप से इन्वेस्टमेंट बेसिक ये सब चीज़ें जो है बता सकते हो, और इसमें क्रेडिट कार्ड लोन इसके बारे में भी जो है वो बातचीत कर सकते हो। ठीक है, और इसमें यहाँ पर तो खैर स्पेसिफिकली बताया गया है फाइनेंस फॉर स्टूडेंट, मतलब एक माइक्रो नीश पकड़ा गया है कि स्टूडेंट के लिए जो है ना वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन से हो सकते हैं, ये चीज़ है। साइड हसल आइडियाज इन हिंदी, ठीक है ना, साइड इनकम करने के लिए क्या क्या आइडियाज होते हैं उसके ऊपर कर सकते हो। सारा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस, आजकल तो क्या है ना AI में भी आपका डीप लर्निंग आ गया है, जो आपके लिए पूरा रिसर्च करके अच्छा सा डेटा निकाल करके देगा। उसमें आप अपना टच देकर और आप अपनी प्रेजेंट करने की स्किल को जो है ना वो इंप्रूव करके चीज़ें बता सकते हो। अब ये जो चीज़ है, जो मैं प्रेजेंटेशन भी बनवा रहा हूँ इस तरीके का आप देख रहे हो ना, इस पर मेरे को क्या बनवाना है, क्या क्या चीज़ें मेरे को चाहिए, वो थोड़ा सा मैं नोट करता हूँ, और नोट करके अपने नोट्स को जो है ना वो मैं AI को दे देता हूँ, वो मेरे ऐसे प्रेजेंटेशन बना देता है जिससे मैं इसी तरीके से चीज़ों को आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूशन फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप देखो किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। देखो सारा ब्लूप्रिंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कितना टाइम लगेगा चीज़ों को करने वो भी मैंने आपको आइडिया दिया। जब आप कोई ग्रेजुएशन या कोई डिग्री कंप्लीट करते हो ना, उसको कंप्लीट होने में 3 से 4 साल लगते हैं। भाई बीटेक करने जा रहे हो 4 साल लगते हैं, उसके बाद भी लोग जो है वो पैसे वैसे नहीं जनरेट कर पाते हैं, या उनके अंदर स्किल नहीं होती है। यहाँ पर तो सिर्फ आपको 1 साल देना है कोई भी स्किल को जो है ना वो इन्हांस करने के लिए। जैसे वर्डप्रेस अच्छे से सीख लो 1 साल में, ठीक है, यूट्यूब बनाना एक अच्छे से सीख लो 1 साल में, जबकि 1 साल इसमें लगता नहीं है, सिर्फ महीना भर इनफ है। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 महीने में आपने अच्छे से वर्डप्रेस सीख लिया, फिर बस उसके ऊपर आप कंटेंट बनाओ, ब्लॉग बनाओ, और आपकी स्किल जो है वो पॉलिश होती चली जाएगी। फिर उसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग दो या खुद के ब्लॉग बनाओ। ठीक है, खुद की चीज़ों में अर्निंग, खुद के आप टूल वेबसाइट बनाओगे या ब्लॉग बनाओगे, उसमें समय लगता है, क्योंकि गूगल ना वही वाली बात है, गूगल एक्सपर्टीज और अथॉरिटी की 2 चीज़ें आज की डेट में देखता है, तो वो जो अथॉरिटी बनने में जो है वो समय लगता है।
ठीक है ना। तो इसीलिए साइड में फटाफट अगर आपको इनकम चाहिए तो यहाँ से स्किल जनरेट करी 6-7 महीने 1 साल लगाकर, उसके बाद हम तुरंत अपनी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ से आपकी जो है ना वो तुरंत की तुरंत इनकम जनरेट होने लगती है। साइड में फिर आप अपना ब्लॉग टूल जो चाहे वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले आपको एक निश चूज करना है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। यूट्यूब पे भी अगर हम बात करें तो भी आपको जो है ना वो यही करना पड़ेगा, एक निश चूज करना पड़ेगा। और निश चूज करने से पहले आप अच्छे से उसका मार्केट रिसर्च कर लेना कि इसमें मेरे क्या क्या इनकम स्ट्रीम हो सकते हैं। कई बार आप निश ऐसा सेलेक्ट कर लेते हो जिसमें व्यूज तो बहुत आते हैं, ट्रैफिक तो बहुत आता है, बट इनकम स्ट्रीम बन नहीं रही होती है, तो उसमें भी भाई मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि 3-3, 4-4, 5-5 लाख का ट्रैफिक आ रहा है, अर्निंग उतनी बन रही। तो ये डिपेंड करता है टारगेट ऑडियंस के ऊपर। अब यहां पर हम लेते हैं मल्टी प्लेटफॉर्म, ब्लॉग, यूट्यूब, शॉर्ट्स, टेलीग्राम। देखो आजकल आप सभी प्रो ब्लॉगर लोगों को देखोगे, सब क्या करते हैं, यूट्यूब पर भी एक्टिव हैं, ब्लॉग वगैरह भी बना रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह भी बना रहे हैं, साथ साथ ऑडियंस को टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर रहे हैं। हर किसी को आप देखोगे, तो क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे दिक्कत होती है तो दूसरे प्लेटफॉर्म की ऑडियंस को वो कहीं पर भी किसी नए चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, उनको वापस से स्क्रैच से जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एआई एज असिस्टेंट, ठीक है। अब एआई को एज असिस्टेंट यूज करना है बेस ड्राफ्ट करने के लिए। जैसे मैं नोट्स बना लेता हूँ, नोट्स बनाने के बाद मैंने एआई दे दिया और वो मेरे लिए चीजें कर देता है। उसमें अपना एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल्स वगैरह ऐड करने हैं, आपको अच्छे जो है ना उससे इनपुट दोगे तो अच्छे आउटपुट आपको मिलेंगे। आपको अपनी एक यूएसपी बनानी है, ठीक है। यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसपी का फुल फॉर्म यूनिक सेलिंग पॉइंट आपका क्या है, ठीक है ना। क्या आप एक्चुअली में आपका एक सब लोगों से डिफरेंट आप क्या कर रहे हो ना, वो आपको जो है वो आपके एक बोलने की स्किल भी हो सकती है। मैंने बोला ना कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, इसमें आपका फ्री टूल, चेकलिस्ट, मिनी कोर्स, ये सब चीजें जो है डाल सकते हो। मोनेटाइज करने के लिए आप, ठीक है, देखो सबसे पहले क्या निश सेलेक्ट करना है, मल्टी प्लेटफॉर्म पे जाना है, ठीक है ना। एआई को आप इस्तेमाल करके कंटेंट वगैरह बनाने में एआई को आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपको अपनी एक यूनिक स्ट्रेटजी जो है वो रखनी है, और मोनेटाइज फिर लास्ट में आता है। जब ये सारी चीज़ 4 पॉइंट आप कर लोगे ना तब फिर आपका मोनेटाइजेशन आता है। मोनेटाइज में आपके यही है, एड्स हो गए, एफिलिएट हो गए। जब आपका कहीं पर भी अगर आप ब्लॉग बना रहे हो तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो गई, बट ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है ना वो आपको अभी नहीं मिलेगी। जब आपके ब्लॉग पर ठीक ठाक ट्रैफिक आने लगेगा, अच्छे कंट्री, टियर 1 कंट्रीज ट्रैफिक आने लगेगा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा अर्निंग का जरिया है। इसके ऊपर मैं कहाँ से स्पॉन्सर्ड पोस्ट ले रहा हूँ रेगुलर वे में, उसका मैंने एक मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया तो लोगों को बहुत हेल्प मिली। उस वीडियो से लोगों ने अपने ब्लॉग को भी वहाँ से यार कस्टमर उनको रेगुलर वे में स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है मिल रही है, ठीक है ना। तो भाई मेंबर्स में भी यार बढ़िया कंटेंट आता रहता है, उसको भी यार चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एग्जाम्पल प्लान, ठीक, एग्जाम्पल प्लान जो है ये यहाँ पे एक ड्राफ्ट करा है, उसको जो है वो हम समझते हैं। निश एआई टूल्स फॉर ब्लॉगर्स एंड फ्रीलांसर्स, इसके ऊपर जो है हमने एक निश बनाया, ठीक है, कि ब्लॉगर्स के लिए, फ्रीलांसर के लिए। आप यहाँ पर लिख सकते हो एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट, ये एक माइक्रो निश हमने बनाया, ठीक है। उस पर हम हिंदी में जो है ना हमने एक निश सेलेक्ट कर लिया। वेबसाइट, ब्लॉग, हाउ टू, रिव्यूज, फ्री स्मॉल टूल। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यार एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था किस तरीके से लोग जो है ना दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एक यूट्यूब का और एक ब्लॉग का। यूट्यूब पर रिव्यूज वगैरह डालते हैं, और जब उस प्रोडक्ट को यूज करना होता है या उसे ट्रायल करना होता है तो डायरेक्ट वेबसाइट पर ना भेज करके अपने ब्लॉग के थ्रू भेज रहे होते हैं, और वो भी उनके लिए जो है ना एक बढ़िया इनकम का काम कर रहा है यहाँ से, ठीक है ना। और एफिलिएट का लिंक अपनी वेबसाइट में लगा देता है तो उन्हें डिस्क्रिप्शन पे जो है ना बार बार एफिलिएट के लिंक को जो है वो अपडेट नहीं करना पड़ता है, वेबसाइट पर ही एक सेंट्रलाइज जगह पे लगा दिया, वहाँ से जो चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से जो है एक नीश पर बनाया, उसी नीश पर जो है हमने अपना एक ब्लॉग बनाया। यूट्यूब पर हमने उसके डेमो वीडियोज़ बनाए, शॉर्ट्स बनाए और केस स्टडीज़ वगैरह बनाई, ठीक है। जब आपकी अच्छी खासी ऑडियंस बन जाती है, आपको भी धीमे धीमे एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे लोगों ने जो है ना फिर अपने एआई कोर्सेज बना दिए, जिसमें आपका मिनी कुछ प्रोडक्ट हो सकता है, चेकलिस्ट या मिनी कोर्सेज वगैरह जो है हो सकते हैं, और उसका प्राइस जो है वो आप कुछ इस तरीके से रख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑडियंस, ठीक है, किस तरीके की ऑडियंस है, किस इनकम ग्रुप की ऑडियंस। आप ध्रुव राठी को भी देखो यार, तगड़े लेवल में एआई के कोर्सेज जो है 3-3, 4-4 हज़ार रुपए में बेच रहा हूँ और भाई ऑडियंस खरीद भी रही है, ठीक है ना। तो एक ट्रस्ट फैक्टर करता है। आप लगना चाहिए कि यार आपने भी प्रैक्टिकली वो आप जो ये बनाओगे ना यूट्यूब पर, जो डेमो वीडियोस बनाओगे, शॉर्ट्स बनाओगे, जो केस स्टडीज, उससे पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है इस विषय के बारे में या नहीं नॉलेज है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का प्लान रहता है। इसके अंदर आपका ब्लॉग भी आ गया, आपका यूट्यूब प्लस ब्लॉगिंग का कॉम्बो अगर आप बना लेते हो ना तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है आज की डेट में। सिर्फ ब्लॉग बनाने से जो है ना आज की डेट में वैसे रिजल्ट वगैरह नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। कुछ हाथ लग गया, एक्सपायर डोमेन पे काम करो शॉर्ट टर्म बेसिस में, वो सब यार ब्लैक हैट तरीके, वो एक अलग
जोन है। बट अगर आप जेन्युइन में थोड़ा सा ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो तो ब्लॉग प्लस यूट्यूब इसका कॉम्बो जो है वो आपको आज की डेट में बनाना पड़ेगा। आपको 360 डिग्री, ठीक है ना, आपको कंटेंट क्रिएटर जो है वो बनना पड़ेगा। आप टेक्स्ट फॉर्म में भी कंटेंट बनाओ, वीडियो के फॉर्म में भी कंटेंट बनाओ। गोल 6 से 8 मंथ में स्टडी 1 लाख पर मंथ विथ कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन जो है वो हो सकता है। अब ये 6 से 8 मंथ जो है ना वो बहुत एग्रेसिवली, मतलब आप फुल टाइम एग्रेसिवली इन चीज़ों को दे रहे हो, डेली 8 से 10 घंटा 12 घंटा जो है वो सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, तब जाकर के आप जो है ना यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट ये चीज़ जो है मैक्सिमम वे में, देखो ये चीज़ जो है ना ये लर्निंग स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पर एक टाइम फ्रेम लिया है 6 से 8 मंथ, क्योंकि इतना अगर कोई एग्रेसिवली देता है ना तो उसके वहाँ से रिजल्ट वगैरह जो है वो जनरेट होने लगते हैं। और कुछ लोगों के तो भाई जो है ना वो उनकी तो मैं भाई क्या ही कहूँ, जिसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत फास्ट है ना, जो जल्दी जल्दी चीज़ें सीखता है, वो भाई अचीव भी कर लेता है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो कि आपका गोल जो है ना वो 6-8 मंथ जो है मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है ना। स्टडी 1 लाख पर मंथ विद कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन, ये सारे प्लेटफॉर्म है। और इसमें अगर आप टीम बना लोगे ना तो आपका ये जो है गोल मेरे हिसाब से जो है वो अचीव हो जाएगा इसी तरीके से। अगर आप टीम बना करके 3-4 लोग टीम बना के, एक को यूट्यूब की जिम्मेदारी दे दी, ठीक है ना, एक को वेबसाइट की जिम्मेदारी दे दी, और फिर उसको जो है आगे जाके स्केल कर सकते हो, अपना खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एक बार ऑडियंस कलेक्ट हो जाती है ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो यार ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ एक ब्लूप्रिंट शेयर करा कि अगर 2025 में आपको इस कंपटीशन के दौर पे काम करना है तो उसी कंपटीशन के हिसाब से रेस में जो है वो बहुत फास्ट आपको भागना भी पड़ेगा। पहले अगर मैं याद करता हूँ जब मैं इस फील्ड में आया था 2016 में ना, और इवन मैंने तो अपने कई सारे दोस्तों को सजेस्ट करा हुआ था यार यूट्यूब चैनल खोलो। कुछ लोग गेम खेलते थे तो भाई गेम खेलते टाइम पे यार कुछ लोग गेम का क्रैक करा करते थे उस समय पे ना, क्रैक वर्जन यूज़ करके उसमें अनलिमिटेड पॉइंट्स वगैरह रहते थे, उन सब ट्यूटोरियल डालो। लोग डालते थे बट प्रॉब्लम क्या हुई ना, सब इन पूरे जो इतनी सारे प्लान है ना, ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट होंगे। कंसिस्टेंसी की सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर कमी होती है। मैं तो एक कंसिस्टेंसी के ऊपर एक सोच रहा था डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं यार। लोग कंसिस्टेंट नहीं है, 1-2 महीना काम करेंगे, जो उसमें किसी की अर्निंग देख ली, कुछ देख लिया और काम करेंगे, उसके बाद जो है कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। सिंपल सा अगर आप एक टारगेट कर लो यार, 100 वीडियो रेगुलर, 1 साल के अंदर अगर 100 वीडियो डालने का टारगेट कर लो ना, आपको बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपको रिजल्ट ना मिले। अगर आप फुल प्लानिंग के साथ बढ़िया तरीके से काम करो, अगर आप यूट्यूब की मैं बात करूँ 100 वीडियो का टारगेट लो, आपको 100। जब मैं खुद अपना यूट्यूब चैनल खोला तो मैंने रेगुलरली तगड़े लेवल पर वीडियो डाले, तभी भी आप तुम देखोगे जाकर के, मेरे को इतना टाइम होगा, मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ, ठीक है। कंसिस्टेंसी भी अपने आप में ना एक हैबिट है जो आपको डेवलप करनी पड़ती है। ज़्यादातर लोग जो अनसक्सेसफुल होते हैं अपनी ऑनलाइन जर्निंग में या ब्लॉग या किसी चीज़ में ना, वो होते हैं कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। 1-2 महीने काम करते हैं, फिर भाई कंसिस्टेंसी जो है वो चली जाती है तेल लेने, फिर वो उनको कोई नई चीज़ में लग जाते हैं, कहीं इधर लग जाते हैं, कहीं उधर लग जाते हैं। तो आपको जो है वो कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है यार, वीडियो जो है आज का यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को यार लाइक करना, और लाइक करके जो है वो चैनल वगैरह को जो है वो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं ऐसे यार यूजफुल वीडियो के साथ। मैं ऐसे और फ्रेमवर्क या ब्लूप्रिंट लेकर के आऊँगा कि इसमें किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्टेप्स लेकर के आऊँगा, कैसे कैसे स्टेप्स जो है वो रहेंगे ताकि बिगिनर लोगों को एक्चुअल में पता चले। और थोड़ा सा टाइम फ्रेम की भी बात करेंगे, कितना मिनिमम टाइम जो है वो आपको, अगर आप एग्रेसिवली काम करो तो कितने कम समय में जो है आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।